हेलो। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बढ़िया हो तो हंस के दिखाओ। हंसते रहा करो। ये कैसे बैठे रहते हो? स्तुति की तरह हंसा करो ना। आयुषी वेरी गुड। रेयांश, तुम्हारा नाम लूंगा तुम तभी हंसते हो। मैंने एक चीज नोटिस किया। ऐसा क्यों रेयांश? चलिए सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अभिकम, प्रांजल। यस, गुड। युवराज सिंह, देविक, अर्जुन, यशराज, कैसे हो आप सब? हाय देविक। बढ़िया। हेलो कविश मिश्रा। सूर्यांशी नागरा। हाय मनीषा। हेलो अभिनंदन शुक्ला। आस्था शुक्ला। हाय युक्ति। ओ युक्ति, कैमरा ऑन करना एक बार। युक्ति। चलिए जब तक युक्ति कैमरा ऑन करती है। अरे हाय युक्ति, कैसी हो? शिवांश का है वो तो कहीं गया, घूमने गया। तो घूमने गया नानी के। चलो ठीक है। ओके युक्ति, आज क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ फिर, ठीक है? ओके युक्ति। चलो गोलू मोलू सी युक्ति। चलो भाई, संयम शर्मा, कैसे हो संयम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए संयम आप। क्या हाल चाल आपके? मस्त। ओके। चलिए संयम, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? बताइए जल्दी से। संयम आप बोलोगे ना तो मैं लिपसिंग से समझ जाऊंगा। मैं बहुत तेज हूँ। बोलो क्या पढ़ रहे थे? कॉन्टिनेंट्स, राइट। यस। तो देखिए भाई, हम अच्छा ये कहाँ से आ गया? अच्छा, लियोनेल मेसी। आप सबको पता है फीफा स्टार्ट हो चुका है, जानते हो ना? ये कौन सी नंबर का फीफा है, कहाँ हो रहा है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। ये बात ध्यान रखना। ओके। एंड कितनी टीमें क्वालिफाई होंगी, क्या होगा, कैसे होगा। खतरनाक। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्रेज होता है फीफा का, पता आपको? मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है वो फीफा है। हाँ, हमारे इंडिया में क्रिकेट है वो अलग बात है, लेकिन फीफा का क्रेज पूरी दुनिया के अंदर है। राइट, फुटबॉल। एंड ये बहुत ही फेमस है क्योंकि लास्ट टाइम ये जीत के गए हैं। सीधी बात है, राइट। फीफा इन्होंने जीता था लास्ट टाइम। कहाँ के हैं ये? कौन से देश के हैं ये? जानते हो? कह रहे सर पता नहीं। पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स में। हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। ओके। चलो भाई, ये कैपिटल याद होगी, सुन लूं। ये याद है कैपिटल या नहीं है? अनिकेत भट्ट, याद है आपको? दैविक, कैपिटल सुन लूं? मना कर रहा है। सुन लूं सच में? अच्छा जी। चलो देखते हैं। डन। तो ये कैपिटल सभी को याद होनी चाहिए। आज मैं सबसे पहले मनीषा से सुनूंगा, फिर युक्ति से सुनूंगा। ठीक है। इन दोनों का घर का एड्रेस पता करके इनको बोरी में उठा के कहाँ ले जाऊंगा? यहाँ ले आऊंगा, यहाँ बिठा दूंगा। युक्ति को इधर, मनीषा को इधर। ठीक है। युक्ति मनीषा अगर याद नहीं हुआ ना, दोनों की दोनों खत्म हो आज आप। खत्म किस सेंस में है? किडनैपिंग में। ठीक है, किडनैप हो जाओगे आज आप दोनों, अगर आप दोनों याद नहीं करोगे तो। याद किया करो। मेरे प्रति डर रखा करो। मुझसे डरते नहीं हो तुम लोग? डरा करो थोड़ा। मैं खतरनाक हूँ थोड़ा, पता आपको? आस्था, आपने वो डायलॉग सुना है मेरे बारे में? जब दूर गांव में बच्चे नहीं सोते रात को तो मम्मी बोलती है सो जा, वरना कौन आ जाएगा। मुझे पता तुम लोग अपने घर वालों से नहीं डरते। इवन मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी अगर भूत या चुड़ैल भी आएगा ना तुम्हें उसे उठाने या डराने, तो वो खुद डर के भाग जाएगा तुम लोगों को देख के। ठीक है, तुम लोग बड़े आजकल के बच्चे हो भाई, तुम बड़े खतरनाक होते हो तुम लोग। तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या देख रखा होता है। हैरी पॉटर और बहुत सारी सीरीज देख ली तो तुम खुद ही नहीं डरते। तुम खुद जोम्बी बन के उसको डरा दोगे। भूत आएगा खाने, तुम गंदे गंदे मुंह बना के तुम उसको डरा दोगे। खतरनाक हो तुम सच में। चलिए, हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था, साउथ अमेरिका भी पढ़ लिया, अब हम लोग आ गए अंटार्कटिका। चलो आज मैं आप लोगों को अंटार्कटिका घुमाता हूँ, ठीक है? आपके घर वाले तो
छुट्टियां चल रही है, उन्हीं बच्चों को घुमा दे कहीं अंटार्कटिका अंटार्कटिका। नहीं घुमा रहे ना घर वाले, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, कहीं नहीं घुमा रहे, कहीं भी नहीं। कहीं कहता हूँ तो मंदिर ले जाएंगे, कह रहे मंदिर चलो मत्था टेको बस, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमें नदियों में पटको, है ना, राफ्टिंग कराओ, ऐसे ऐसे बंजी जंपिंग कराओ, एरोप्लेन में ले जाके नीचे कूदा दो, ऐसी चीजें। हम लोग एडवेंचर चाहते हैं भाई। चाहते हो नहीं चाहते हो, आप लोग चाहते हो कोई एडवेंचर? पसंद है आपको? मैं सच बताऊं, मुझे डर बहुत लगता है। मैं बस कह देता हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, बट मेरे को पता है मेरे बस की नहीं है। आप लोग कर लोगे? मतलब आपको सेफ्टी बांध रखी है सारी, और आप ऐसी चीजें कर लोगे खतरनाक वाली? मैं तो नहीं कर पाऊँ। मैं तो मेलों में झूले भी नहीं झूल पाता, जो बड़े वाले एक मैरी गो राउंड नहीं होता बड़ा वाला व्हील वाला, उसमें एक बार मैं चढ़ तो गया ऊपर, ऊपर जाके वो रुक गया, और वो टोकरी से मैं यूं यूं पकड़ के बैठा रहा। मैं यूं यूं देखा, मैं वो भाई साहब इतनी ऊंचाई। वो फिर वापस नीचे आया थोड़ा सा, मैं उतर के भाग गया। मैंने कहा बेशक ऐसे कट गए तो कट गए, मेरे को नहीं झूलना। वो ऐसे ही हिलता रहता है, फिर मेरे को डर लगता है टूटेगा गिरेगा। राइट, मेरे को तो बहुत डर लगता है भाई। तो घर वाले कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? नानी के। नानी के घर ले जाते हैं, 10 दिन वहां से वापस ले आते हैं उठा के ना। वहां घुमा देते हैं, एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खिला देते हैं, दोपहर में आइसक्रीम दिला देते हैं, हो गई छुट्टियां खत्म। चलो, ये होता है हमारी छुट्टियां। तो हम इंडियन फैमिली से ना तो ऐसे होता है अपने यहाँ ना। अब अगर अपन विदेशों में होते हैं ना अभी, तो अभी अपन एनाकोंडा पकड़ रहे होते हैं एक आध दिन, ठीक है। अमेजोन के जंगलों में घूम रहे होते हैं, यहाँ पे कैंपिंग कर रहे होंगे हम, है ना। बट हम लोग ऐसे नहीं है भाई। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हमें कहीं नहीं ले जाते हैं घुमाने। मेरी मम्मी ने अगर मेरी क्लास देख ली ना, ये कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ इतने बच्चों के सामने, मेरे को ऐसा घुमाएंगी ना, गोल 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 घुमा देंगी। फिर चलो छोड़ो, मैं क्या क्या बताना रहता है। ओ शिट। देखिए अब हम पढ़ेंगे आज अंटार्कटिका, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आप लोगों को नहीं घुमा रहे, मैं आप लोगों को घुमाऊंगा कहाँ पर? अंटार्कटिका, बर्फ वाली जगह। वैसे भी बर्फ की बहुत जरूरत है अभी, इतनी ठंड हो रही है। सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए अंटार्कटिका। मैं साथ साथ लिखवाता रहूंगा, साथ साथ लिखते भी रहना भाई। हेडिंग डालो जल्दी से, अंटार्कटिका। मतलब डाली? ये भाई ये इतने बच्चों के कैमरा ऑफ क्यों रहते हैं? हैं भाई, समाज की दुल्हनों, साहिबा, हर्षवर्धन, गिनी, क्या बात, चक्कर क्या है? क्यों कैमरा ऑफ रखते हो? मतलब मेकअप कर रखा है कि मुंह पे लड़कों ने लड़कियों ने सबने, जो चेहरा दिखाई नहीं पा रहे हो आप लोग? ओके, टाइम अप। देख लिया? देखो भाई, अंटार्कटिका ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया में, और अर्थ के सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, ओवरलेइंग द साउथ पोल। एक प्रकार से साउथ पोल है ना, वही अंटार्कटिका है। ये तो आप सब जानते हो, साउथ पोल ही अंटार्कटिका है ना, पता है आप सबको। फिफ्थ है द प्लेस वेयर द वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक, Indian Ocean merge is the Southern Ocean, also known as Antarctica Ocean, that encircles Antarctica. जहां पर तीनों ओशन का पानी मिलता है, पैसिफिक का, इंडियन का और सदर्न का, उसके नीचे है अंटार्कटिका, जो कि पूरा जमा पड़ा है, ठंडा है। यहाँ पे एक भी इंसान नहीं रहता, ठीक है, सिंगल इंसान भी नहीं रहता। लेकिन ये कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। बर्फ है, बर्फ बर्फ ही बर्फ है पूरे पे, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड कोल्डेस्ट एंड अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन लिख लीजिए सभी, व्हाइट कॉन्टिनेंट वाली।
हो गया ना। अंटार्कटिका के अंदर हाफ ईयर लाइट रहती है, 24 आवर कंप्लीट ब्राइटनेस। आपको पता है 24 घंटे दिन रहता है यहाँ पर, रात नहीं होती, पूरे दिन यहाँ पर क्या रहता है, धूप ही धूप, धूप ही धूप, ठीक है, समर में। और विंटर में पूरे में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। तो 24, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। ओके, चलो यहाँ पे क्या कोई जानवर वानवर है? हाँ है, पेंगुइन है, वेल है, सील है, ये कॉमन एनिमल है जो कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक, मतलब यहाँ पर भी पहाड़ है, बिल्कुल है, यहाँ पर ग्लेशियर है ना ऐसे बर्फ वाले, तो इनमें से एक बहुत ऊंचा ग्लेशियर है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। क्या नाम है? माउंट विंसन मैसिव। आप सभी बच्चे बस इसका नाम लिख लो, माउंट विंसन मैसिव, ये मत लिखना पेंगुइन, वेल, सील, ये कुछ नहीं लिखना, बस ये लिख लीजिए माउंट विंसन मैसिव is the highest peak in Antarctica. देख लिया, माउंट विंसन मैसिव हो गया सबका। ओके, तो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव। देखो ये होती है, सॉरी, ये पेंगुइन्स और ये सील। सील जानते हो, पता नहीं कैसा अजीब सा होता है, जैसे बोरी नहीं होती, गेहूं की बोरी, ठीक है, कुछ वैसा सा होता है, ऐसे कभी इधर उड़क जाती है, कभी इधर उड़क जाती है, ऐसा कुछ होता है, राइट। ये पेंगुइन होते हैं। ये है ब्लू व्हेल, ठीक है, ये धरती का सबसे बड़ा जानवर है। ये मैमल है, ये ध्यान रखना, मैमल मतलब ये बच्चे देती है। अब आपको सर बच्चे तो सब देती है, हाँ, बट तो सब अंडे देते हैं, ये बच्चे देती है डायरेक्ट, तो इसको इससे मैमल बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मैमल है अर्थ पर। अगला हेडिंग डालिए सभी बच्चे, यूरोप। यूरोप, देखो अंटार्कटिका में ठंड बहुत लग रही थी, इसलिए जल्दी से हम निकल गए हैं, ठीक है, वहां पे कुछ है भी नहीं, कोई इंसान नहीं है, खाने की चीज कुछ है नहीं। यूरोप घूमेंगे, यूरोप सबसे बढ़िया जगह है, ठीक है, चलो भाई यूरोप घूमते हैं। लिखा है यूरोप, चलो भाई, यूरोप यूरोप यूरोप। देखिए वर्ल्ड के मैप में ये है यूरोप, दिख रहा है आपको यूरोप, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज 6th नंबर पर है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो 3rd नंबर पर है, पॉपुलेशन में 3rd नंबर पर है, और एरिया वाइज 6th, राइट। यूरोप 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है लैंड पे, एंड 3rd मोस्ट पॉपुलस है, ठीक है, ये बताइए हमें। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखना है, देखो यूरोप के आसपास में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी देखिए यूरोप की। यूरोप की तरफ ब्लैक सी, कौन सा सी? ब्लैक सी, ओके। नीचे है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, किससे अलग करता है? अफ्रीका से, और थोड़ा बहुत एशिया से भी। इधर यूरोप के है अटलांटिक ओशियन, ऊपर है आर्कटिक ओशियन।
यहाँ पर एक पहाड़ है बहुत सारे जिनको कहते हैं यूराल माउंटेन्स, ये ही एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। ठीक है, यूराल माउंटेन ऐसे पहाड़ है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, याद रहेगा। एशिया और यूरोप देखोगे ना मैप में तो आपको एक लगेगा जुड़ा हुआ, लेकिन नहीं, यहाँ पे बीच में एक माउंटेन्स है जिसकी वजह से दिखते हैं। कौन से माउंटेन है? यूराल माउंटेन। इधर आप देख रहे हो कैस्पियन सी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक। सी क्यों लिखा है? एशिया पढ़ाया था, बताया था मैंने आपको। क्लियर? चलो आगे चलें। यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। यहाँ पर दो मेजर लैंड मास है जो कि यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी से अलग होते हैं। ठीक है, यूराल माउंटेन किसको अलग कर रहे हैं? एशिया और यूरोप को। और कैस्पियन सी भी क्या कर रहा है? इन दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, यूरोप के चारों तरफ क्या क्या है? एक तरफ मेडिटेरियन सी है साउथ में, अटलांटिक वेस्ट में है और आर्कटिक नॉर्थ में है। जल्दी से लिखो ये वाला, ये लिखना है। डन। रशिया लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, आप सभी को पता है। नॉर्थ एशिया की द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी यूरोप में है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है कौन सी? कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी है। कौन सी है? वेटिकन सिटी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करती है यूरोप और अफ्रीका को। बाल्कन रेंज, पिरनीज, एपेनाइन्स, कैरिबियन, एल्प्स, ये कुछ मेजर माउंटेन रेंज है, ये कुछ पहाड़ है यूरोप के। ठीक है, देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। क्या है? स्ट्रेट है। अभी आप लोगों ने सुना ना हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज को बंद कर दिया, सुना नहीं सुना आप लोगों ने? ठीक है, वो खोल दिया, ये वही है। माउंट एल्ब्रूस कैकेसस माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन है उनका नाम है कैकेसस। और सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो है एल्ब्रूस, हाईएस्ट है यूरोप की। और वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट है। बस ये लास्ट है, फिर कुछ भी नहीं यूरोप के बारे में। लिख लीजिए, माउंटेन में कैकेसस,
यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम माउंट एल्ब्रूस है, वापस बता रहा हूँ। और यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। वोल्गा लिख लिया सबने? चलिए, यहाँ पर और भी रिवर्स है, डैन्यूब, एल्ब, राइन, नाइपर, डोन। फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक्स है। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी रेल रूट है। भारत की सबसे लंबी रेल रूट पता आपको? इंडिया का सबसे लंबा रेल का कौन सा रूट है, कोई जानता है? एनीवन? इंडिया की सबसे लंबी रेल रूट जानती हो? हैं? राधा सिंह, आपको पता है? डेविड, पता आपको? नहीं पता? विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ओके, चैट बॉक्स ओपन हो गया आप लोगों के लिए, थोड़ी देर के लिए कर लो मजे। JKMMSV GNNN DDDD या ये क्या लिखते रहते हो? ये चाइना के हो गए तुम लोग, है भाई? ये लो, ये देखो हो गया ना स्टार्ट। बस बंद ही रहो, बंदी सही है। ये चाइनीज भाषा मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रेल रूट है वो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है, ठीक है। ये कहां से कहां चलती है? ये यूरेशिया से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक से, ठीक है, यहाँ तक चलती है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट हेडिंग डालिए, आज खत्म करते हैं कॉन्टिनेंट्स। बहुत दिनों से घूम रहे, थक गए भाई, पैर दुखने लग गए, ठीक है। अब इतने हम नहीं घूमेंगे, सारे कॉन्टिनेंट घूम लिया आप लोगों ने। जल्दी नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। डालिया ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, 6th नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। देखो ये कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है, पहली बात, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस एक हिस्टोरिक, एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कोई बताएगा क्या है ये क्या है? चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, बताओ इसका नाम क्या है? ये लो, ये वापस फिर चाइनीज भाषा। कोई तो आंसर दे दो नालायकों। डेक्स्ट्रिक्स की वश की एक्सयूजी हैरी रीजियामस, ये लो। क्या क्या लिख रहे हो? DXXTXXP? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब ये चाइनीज भाषा मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों की, ठीक है। लोटस टेम्पल कह रहा है कोई, ये ओपेरा हाउस है सिडनी, ठीक है, ओपेरा हाउस इन सिडनी। चलिए, कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जिस बच्चे को नहीं पता, कई के बच्चे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी है, नहीं, क्या है? कैनबरा। लिख लीजिए, कैनबरा लिख ली। चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसमें से होते हुए जाती है ऑस्ट्रेलिया में से। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोराल रीफ जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, वो इसी कॉन्टिनेंट में है। और माउंट कोसिसिको इसका हाईएस्ट माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, ठीक है। बस आपको फर्स्ट वाली लाइन ये नहीं लिखनी, बाकी ये वाला पॉइंट जरूर जरूर लिख लो। ये कोराल रीफ क्या होता है? समुद्र के अंदर होता है, बहुत सुंदर, ठीक है। चट्टान होती है, मूंगा चट्टान, इसमें बहुत सारे फिश, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो माउंटेन पीक है उसका नाम है माउंट कोसिसिको। बस यही लिख लो, खत्म।
हो गया? चलिए, ये है माउंट, पता लग गया, कॉसूसी को। ठीक है, देखो ये होता है कोराल रीफ, दिख रहा है आप सबको कोराल रीफ क्या होता है ना, बहुत सुंदर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोराल रीफ है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, अनिकेत आपने देखा है ये? ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, अपने इंडिया में भी यही है। ठीक है, श्रीलंका, अंडमान निकोबार इधर की साइड भी है। ठीक है, माल सॉरी लक्षद्वीप वहां पर भी है। नीचे स्कूबा डाइविंग होती है, पानी में ले जाते हैं और ये दिखा के लाते हैं फिर, ये ऐसा इतना सुंदर है ना। चलिए, यहाँ पर रिवर जो फ्लो होती है उसका नाम है मुर्रे। यहाँ का फेमस नेशनल एनिमल है कैंगरू, है ना, कंगारू जिसे कहते हैं। देखो ये होता है कंगारू। ठीक है, उछल उछल के चलता है, ये कूद कूद के जंप करता है, ये बहुत ऊंची ऊंची जंप करता है, राइट, कंगारू। और कंगारू के साथ थैंक यू। देन ये हमारा चैप्टर होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। कौन सा? कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आ गया सबको समझ में? चैप्टर समझ में आ गया ना सबको? तो ये था हमारा आज का चैप्टर, कॉन्टिनेंट्स। अब जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रह रहे हैं मिसलेनियस वाले, वो कंप्लीट करते हैं। चलिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए पोल वाली। तो कितने कर लिए थे हम लोगों ने? आई थिंक 17 18 19 क्वेश्चन कर लिए ना। थोड़ा आज स्पीड में करेंगे और जल्दी जल्दी काफी सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट कीजिएगा, आंसर देना है, कोई बच्चा ऐसा ना रहे कि आंसर ही ना दे रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने किया था कोको आइलैंड के बारे में। कोको आइलैंड इंडिया में कहाँ लोकेट है? तो कोको आइलैंड है भाई बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट। ये चेंज हो गए हैं तो मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगली बुक्स एंड ऑथर आई है। देखिए, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मैंने बोला नहीं। आपको पता है इस फोटो में तो आंसर लिखा है। फोटो दिख रही है आप सबको? इसमें आंसर लिखा तो है। सलमान रुश्दी की बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, फिर भी इतने कम बच्चों ने राइट आंसर दिया। क्यों भाई? मतलब इतना भी कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो क्या आप? नक्श राणा नंबर 1 पर है, अग्नि नंबर 2 पे है, सार्थक, देवांश, आराध्या, प्रांजल, दृश्या तिवारी, अधिराज, अर्पित, शिवान शुक्ला। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा था, उसके बाद आप लोगों ने गलत दिया है बहुत बच्चों ने। तो इससे पता लगता है, क्या पता लगता है, क्या ही बोलूंगा ना। फुरकान, सत्यम, विहान, नक्श, आप चारों मुझे पता है मेकअप करके बैठे हो, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। राइट, उससे पहले मैं आपके कुछ नाम निकालूं गर्ल्स वाले। ठीक है, कैमरा ऑन ऑफ करके मत बैठिएगा। समझ में आया सबको? तो सलमान रुश्दी इसके राइटर है। किसके? किस बुक के? मिडनाइट चिल्ड्रन के। कौन है? सलमान रुश्दी। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट किताबें हैं, पेपर में हर बार पूछी जाती है, एक बार जल्दी से पढ़ लो बस। अकबरनामा, अबुल फजल, रघुवंशम, कालिदास, शकुंतला, कालिदास, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, अ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस। सहीम, ये कैसे मुंह बना रहे हो तुम? अच्छे से बैठो।
लिख लिया? सही सुना नहीं है। चलिए थोड़ी सी किताबें और पढ़ लो जल्दी जल्दी। अगली है मीन कैंप, एडोल्फ हिटलर। रामायण, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत, महर्षि व्यास। सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विंस्टन चर्चिल। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चैटर्जी। मैकबेथ, शेक्सपियर। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। और ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। सुन ली ना जो मैंने पढ़ी? चलो। शी जिनपिंग कहाँ के प्रेसिडेंट है? अब ये भी गलत हो गया क्या? ये तो पता ही है सबको, पता है ना पक्का? अपनी स्क्रीन पे कर दो ऐसे 1 2 3 दिख जाओगे। स्क्रीन पे कर दो आंसर ऐसे। वेदिका, विराज, त्रिशा, वेरी गुड। ईशान, यस ये चाइना के हैं, ठीक है। इनकी शक्ल ही चाइनीज जैसी है, राइट? गोल गोल कैसे, मोमोज जैसे ना। ये कौन आ गई? अरे भाई ये कौन आ गए? अच्छा अब ये कौन है? ये कहाँ से आ गए बीच में? हमारे क्वेश्चंस कहाँ गए? अच्छा ये देख, जो ये टेस्ट मैच होता है ना, सबको पता है ना टेस्ट मैच कितने दिन के लिए होता है। चलो फिर भी मुझे पता है कुछ बच्चे सी को चूज करेंगे, देखें कौन कौन करता है। चलो तो सी को चूज कर दो सब। भाई तुम पोल में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहे? कम से कम 50 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। कब दोगे? ये लो पोल खत्म हो गया अब। दिव्यांश, पार्थ और अनिकेत नंबर 1 2 3 पर हो आप, ठीक है? ओके, देखिए राइट आंसर क्या था? 5 डे के लिए होता है। ये भी इतने कम बच्चों ने आंसर दिया है। और मैंने कहा था सी को मत देना, 1 डे के लिए नहीं कहना था। 83 बच्चे कह रहे हैं कि 1 डे, एक दिन के लिए होता है टेस्ट मैच। अरे भाई मतलब आप लोग तो ऐसे हो गए, मैं गेम भी बता दूंगा ना। ये लो पेपर है, कर लो। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे सबसे पहले? चलिए भाई, वैभव नायक, अरब, अनमोल, वेरी गुड। नयन, शिवांश, कार्तिक, गिन्नी, नक्श, आयुषी, फुरकान, बहुत अच्छे। आप में से बहुत बच्चों ने राइट आंसर दिया है इंडिया। क्लियर? सबसे पहले ये इंडिया में खेले गए थे। अच्छा एक कप होता है राइडर कप, किस गेम के लिए दिया जाता है?
राइडर कप जिस गेम के लिए खेला जाता है वो गेम है गोल्फ। ओके, तो सोमराज, सर्वे, हर्षवर्धन सिंह, याद रखिएगा सभी बच्चे, राइडर कप गोल्फ के लिए खेला जाता है। किसके लिए? गोल्फ के लिए। नेक्स्ट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? बांधव यस, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पार्थ आरोही सार्थक, वेरी गुड, एमपी। ओके, तो यहाँ से एक हमारा बीच में छोटा सा टॉपिक आ रहा है नेशनल पार्क, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत आते हैं, मैंने पहले भी करवाया है, राइट। अभी 106 हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है, 107 हो गया, ध्यान रखना। कितने हो गए? 107। सिमली बाड़ा उड़ीसा का, लिख लो भाई। ये है ना, ऐसी बातें लिख लिया करो तुम लोग, ऐसे ना घबराते क्यों लिखने से, मुझे बताओ है रे नालायको, लिखने से क्या घबराना। लिखो सिमली बाड़ा नेशनल पार्क, ये इंडिया के अंदर है, ठीक है। और ये अब नया बन गया है 107। तो हमारे टोटल नेशनल पार्क 107 हो गए हैं, ध्यान रखना। सिमली बाड़ा कहाँ पर है? उड़ीसा। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 18 बायोस्फीयर रिजर्व। पहले ये इंफॉर्मेशन लिखो सारी। ये वैसे मैंने पहले भी करवाया आपको, जब टॉपिक करवाया था, नेशनल पार्क वाला टॉपिक करवाया था ना, तब करवाया। आई होप लिख लिया आप सबने। ठीक है, टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ये लर्न कीजिए, बस आप इसमें इतनी बात याद रखना सभी बच्चे। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 से, और पहला प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग बना है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, पहला हमारा टाइगर रिजर्व। फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ये भी आपको नहीं करने। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वो है, आप सभी बच्चे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या एक बार पढ़ लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। केरला की अनाईमुडी, मेघालय का बालपक्रम, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर, कर्नाटका का बांदीपुर, ये नेशनल पार्क है यहाँ के फेमस।
ओके लिखा सबने? ओके डन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा कल इसी टाइम पे। ओके, तो मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, सभी बच्चों को।